आज मैं आपको एक फैंटेसी फिल्म शेंटल इन फेरीलैंड के बारे में बताऊंगा। मूवी की शुरुआत शेंटल से होती है, जो कि एक जवान लड़की है और बर्लिन के सोशल हाउसिंग अपार्टमेंट में अपने भाई और शराबी माँ के साथ रहती है। वो अपनी लाइफ में कभी किसी काम में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रही, ना एकेडमिक्स में, ना स्पोर्ट्स में और ना ही आर्ट्स में। शेंटल की सिर्फ एक विश ये है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सके। एक्चुअली वो इंस्टाग्राम लाइव पर मेकअप ट्यूटोरियल करके इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन शेंटल काफी केयरलेस है और एक दिन उसके हाथ बाथरूम के सिंक से चिपक जाते हैं। इतने ज्यादा फेलियर्स देखने के बावजूद फ्रस्ट्रेटेड हुए बिना शेंटल एक और चांस ढूंढती है कि वो सोशल मीडिया पर फेम गेन कर सके। वो एक च्युइंगम कंपनी क्रंची गम का एडवर्टाइजमेंट देखती है, जो लो फॉलोअर इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक कॉन्टेस्ट होस्ट कर रही है। जो भी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए एक क्रिएटिव आइडिया पिच करेगा, उसे नेक्स्ट एड में शामिल किया जाएगा। शेंटल इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहती और फौरन काम स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ज़ैनब के साथ प्रैंक करते हुए एक फनी वीडियो बनाने की ट्राई करती है, लेकिन ज़ैनब इस सिली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है। वो ज्यादा एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि क्या उसे लोकल लॉ फर्म से स्पॉन्सरशिप का इनवाइट मिला है या नहीं। दोनों ने कुछ वीक्स पहले एप्लीकेशन भेजी थी और आज उन्हें एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का रिप्लाई मिलेगा। जब ज़ैनब लेटर्स चेक कर रही होती है, शेंटल पास एक इन्वेलप पड़ा देखती है। वो उसे उठाती है और देखती है कि ये ज़ैनब के लिए एक्सेप्टेंस लेटर है, लेकिन वो उस लेटर को इंस्टेंटली अपने बैग में छुपा लेती है। उसके बाद वो ज़ैनब को एक लोकल यूथ सेंटर ले जाती है ताकि वो पार्ट टाइम लो पेइंग जॉब के लिए ट्राई कर सके। शेंटल वहाँ अक्सर जाती रहती है क्योंकि वहाँ फ्री वाईफाई होता है, जिससे टीचर्स इरिटेट हो जाते हैं। वो उसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए एडवाइस देते हैं, लेकिन शेंटल पर फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो पहले भी वहाँ स्टडी कर चुकी है। टीचर्स इवेंचुअली मजबूर होकर उसे जॉब दे देते हैं। कुछ दिन बाद दोनों फ्रेंड्स बच्चों के ड्रामा की प्रिपरेशन के लिए ट्रेन कर रही होती हैं। इस दौरान शेंटल एक गोथिक स्टाइल फुल बॉडी मिरर नोटिस करती है, जो रूम के एक कॉर्नर में रखा होता है। वो और ज़ैनब एंटीक मिरर के पास जाती हैं, जिसमें ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड हैं। बात करते हुए सडनली ग्लास बिल्कुल क्लियर हो जाता है। शेंटल हंसते हुए कहती है कि शायद ये मैजिक मिरर है, जबकि ज़ैनब सोचती है कि शायद ये वर्चुअल रियलिटी ट्रिक है। फिर शेंटल फिर से अपने सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट के बारे में बात करने लगती है। वो चाहती है कि वो प्रिंसेस बने और ज़ैनब को डायन के रोल में कास्ट करे। फिर एक हैंडसम प्रिंस आएगा, शेंटल को रेस्क्यू करेगा और उसे किस करेगा। वो अपने प्लान को एक्सप्लेन कर रही होती है कि सडनली कुछ वियर्ड होता है। मिरर बोलता है, आपकी विश मेरा हुक्म है। दोनों फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाते हैं। शेंटल मिरर को लात मार देती है, लेकिन ग्लास ब्रेक नहीं होता, बल्कि शेंटल का पाँव अंदर खिंच जाता है। ज़ैनब शेंटल को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो मिरर में खींच ली जाती है। दोनों लड़कियां एक मैजिकल वर्ल्ड कटानिया में पहुंच जाती हैं, जहां फेरिस की स्टोरी रियलिटी होती है। उनका वेलकम स्पार्की नाम की एक सोल करती है, जो दोनों वर्ल्ड्स के बीच पोर्टल्स की निगरानी करती है। वो बताती है कि शेंटल ने मैजिक मिरर एक्टिवेट कर दिया है, जिसने उसकी विश फुलफिल कर दी है। अब उसका नाम रोजालिया अमेल्डा है, जो कि कटानिया के बादशाह विल्ड्रिच की एक लौती बेटी है। लेकिन स्पार्की उन्हें वार्न करती है कि किंग जालिम है और उसने अपने सारे पोर्टल्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, क्योंकि एक भविष्यवाणी के मुताबिक एक इंसान उस पोर्टल से आएगा जो कि बादशाह की हुकूमत को खत्म कर देगा। स्पार्की उन्हें बताती है कि पोर्टल दोबारा ओपन होने में सिर्फ 24 घंटे हैं। फिर वो सडनली गायब हो जाती है। शेंटल सरप्राइज होती है, लेकिन उसके बावजूद वो सजेस्ट करती है कि वो अपने प्रिंसेस मोमेंट को फुल एंजॉय करेगी। दोनों फ्रेंड्स पैलेस के ग्रैंड रूम से बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि वो एक बहुत ही बड़े महल में हैं। लॉन्ज में खेलते हुए वो अलादीन से मिलती हैं, जो कि प्रिंस या फिर कोई चोर नहीं है, बल्कि वो बादशाह के नौकर की जगह काम कर रहा है। शेंटल उसे देखते ही इंस्टेंटली फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन अलादीन डर कर भाग जाता है। बाद में शेंटल और ज़ैनब पैलेस के गार्डन में जाती हैं और वहाँ हाई क्लास लेडी अमेलिया से मिलती हैं, जो एक फेमस नाइट की एंगेज्ड है। अमालिया उन्हें अगले दिन होने वाले इवेंट में इनवाइट करती है। डिनर के टाइम वो पैलेस के इंपॉर्टेंट लोगों के साथ बैठती हैं और देखती हैं कि क्वीन एक पेंटिंग में बंद है, जबकि किंग यंग बॉय के फॉर्म में दिख रहा है। रियलिटी में वो ओल्ड है और फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी पीने से वो अपनी जवानी को अभी तक मेंटेन करके रखे हुए है। दूसरी तरफ हम प्रिंस बॉस्को से मिलते हैं, जो पास के ही राज्य से आया है और वो फिलिपी से प्यार करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अरेंज मैरिज करे। शेंटल को पता चलता है कि एक डायन समसारा उसे 100 साल के लिए कोमा में डालने वाली है और सिर्फ उसका ट्रू लवर ही किस करके उसे वापस जगा सकता है। उसी रात समसारा एक ओल्ड लेडी की फॉर्म में आती है और साथ में एक स्पिनर लाती है, लेकिन शेंटल और ज़ैनब सडनली उस पर अटैक कर देती हैं और जानती हैं कि डायन की स्किन हर वेपन से इम्यून है, सिर्फ सिल्वर उस पर अफेक्ट करेगा। इसलिए वो समसारा को सिल्वर की चम्मच और छुरी से कंट्रोल कर लेती हैं और शेंटल वो कर्स निकाल कर एक वास में सेफली स्टोर कर देती है। फिर वो उसे वापस भेज देती है। अगली सुबह शेंटल और ज़ैनब मैजिक पोर्टल के ओपन होने का वेट कर रही होती हैं। एक्साइटेड होती हैं कि वो अपनी दुनिया में वापस जाएंगी, लेकिन अचानक एक आवाज सुनाई देती है
और देखती है कि एक प्रिंस उनके रूम में छलांग लगाता है। शैंटल जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अभी तक सोशल मीडिया के लिए वीडियो नहीं बनाई। वो अपनी फ्रेंड को कन्विंस करती है कि वो रुक जाए जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो जाए। ज़ैनब कर्टन के पीछे से शैंटल का मोबाइल उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करती है। शैंटल नींद में होने का नाटक करती है और प्रिंस बॉस्को आता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शैंटल उठ जाती है और वीडियो के लिए एक्टिंग स्टार्ट करती है। प्रिंस हेजिटेट होता है और एक्सीडेंटली वास उठा लेता है, जिससे वो 100 साल वाला कर्ज रिलीज हो जाता है। इसके बाद काफी कॉम्प्लिकेशंस एक साथ आती हैं। बॉस्को अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि अभी वो कर्ज उसने इंजेस्ट कर लिया था और मैजिक मिरर टूट जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी। स्पार्की गुस्सा होकर आती है और कहती है कि पोर्टल सिर्फ एक यंग विच ही फिक्स कर सकती है। शैंटल याद करती है कि उसने विश किया था कि वो प्रिंसेस बने और उसकी दोस्त विच बने। अब ज़ैनब को विच बनकर मिरर रिपेयर करना होगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो समसारा के पास जाएंगी, जो कि एक जादुई जंगल में रहती है। स्पार्की के जाने के बाद वो बॉस्को की उस बॉडी को छुपा देते हैं ताकि कोई और उसे ना देख ले। वो नीचे उतरती हैं और अलादीन से मिलती हैं, जो पहले भागने की ट्राई करता है लेकिन बाद में हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। वो उन्हें अपने ओल्ड कारपेट के पास ले जाता है जो टूटी हुई है। ज़ैनब पूछती है कि क्या तुम्हें जादुई जंगल का रास्ता पता है? अलादीन हाँ कहता है और उन्हें घोड़े पर ले जाता है। कुछ देर बाद वो लोग जादुई जंगल के गेट पर पहुंचते हैं। शैंटल और ज़ैनब जंगल में एंटर करती हैं, जबकि अलादीन घोड़े का ख्याल रखने के लिए रुक जाता है। कुछ देर बाद वो एक बड़े से वुडन हाउस में आ जाती हैं। वहाँ उनका सामना समसारा से होता है, जो अब भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो शैंटल के नेक में नेकलेस देखती है, उसे रियलाइज होता है कि ये लड़की इस दुनिया की नहीं है और वो उसके सामने झुक जाती है। समसारा उसको ये भविष्यवाणी बताती है कि एक हीरो दूसरी दुनिया से आएगा। उस महल में वो एक ब्लू डायमंड ढूंढेगा और उसकी पावर से किंग को हरा देगा, जिसके बाद पूरे किंगडम के अंदर सुकून हो जाएगा। दरअसल में बादशाह लालची और चालाक है और विचेस को कटानिया से निकाल चुका है। पहले वो विचेस वहां पर औरतों की मदद किया करती थी ताकि उनके बच्चे सेफली पैदा हो सकें, लेकिन बादशाह ने जब ये भविष्यवाणी सुनी तो उसको सब पे डाउट होने लगा और उसने सबको वहां से निकाल दिया। समसारा शैंटल को कंपस देती है जो उसे फॉरबिडन कैसल तक गाइड करेगा। शैंटल एक बुक लेकर पैलेस वापस आती है ताकि बॉस्को को जगा सके। वो अभी सही स्पेल ढूंढ रही होती है कि इतने में फिलिपी, जो कि बॉस्को की लवर है, विंडो से एंटर होती है और बॉस्को को किस करके जगाती है। प्रिंस और फिलिपी का प्यार रिवील हो जाता है और शैंटल हैप्पीली उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है। किंग रूम में आता है और देखता है कि प्रिंस ने शैंटल को किस दिया और वो खुश होकर उनकी शादी की सेरेमनी अनाउंस कर देता है। शैंटल सारी चीजें कलेक्ट करती है जो मैजिक मिरर रिपेयर करने के लिए चाहिए थी। अलादीन कुछ आइटम्स ले आता है और बाकी की चीजें शैंटल सीक्रेटली पैलेस से ले आती है। इसके बदले वो अलादीन का मैजिक कारपेट रिपेयर कर देती है। कुछ दिन बाद ज़ैनब विच बनकर वापस आती है। दोनों मिरर रिपेयर करते हैं, लेकिन ज़ैनब के अंदर की डार्कनेस उसे कंट्रोल से बाहर कर देती है और वो शैंटल पर अटैक करने लगती है। बॉस्को की माँ ऑब्जर्व करती है और समझ जाती है कि ज़ैनब विच है। कुछ सोल्जर्स आते हैं और ज़ैनब को सिल्वर चेन्स में बांध देते हैं, जिसके बाद वो शैंटल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अलादीन के कारपेट पर बैठकर भाग जाती है। शैंटल फॉरबिडन कैसल आती है जहां वो ब्लू डायमंड ढूंढ लेती है और एक खतरनाक ड्रैगन के सामने आ जाती है, लेकिन वो ड्रैगन को फोन में बेबी ड्रैगन की पिक्चर दिखाती है और प्यार और अपनी होशियारी के साथ वो उस ड्रैगन को अपना दोस्त बना लेती है। शैंटल डायमंड लेकर ड्रैगन के साथ कटानिया वापस आती है। रास्ते में वो फाउंटेन ऑफ यूथ से थोड़ा पानी कलेक्ट करती है। बादशाह यहाँ पर एक बड़ी सभा का ऐलान करता है ताकि वो ज़ैनब को आग में जला सके, लेकिन शैंटल ड्रैगन के साथ वहाँ आती है और सभी लोगों पर वो पानी छिड़क देती है, जिससे बादशाह और बाकी के सब लोग वहाँ पर बच्चे बन जाते हैं। उसके बाद वो उस डायमंड को किंग के ताज में सेट कर देती है, जिसके बाद बादशाह की हुकूमत खत्म हो जाती है और क्वीन भी अब पेंटिंग से बाहर आ जाती है और अनाउंस करती है कि अमालिया अब चीफ ऑफ नाइट्स होगी। कुछ देर बाद शैंटल और ज़ैनब मैजिक मिरर रिपेयर करके अपनी दुनिया में वापस आते हैं। वो स्पार्की को गुड बाय कहते हैं और शैंटल अपनी सर्विस के बदले एक बुक रिसीव करती है जिसमें उसकी सारी एडवेंचर्स रिकॉर्ड होती हैं। शैंटल ज़ैनब को अब उसका लेटर भी दे देती है और फिल्म के एंडिंग में हम देखते हैं कि दोनों दोस्तें अब अपने आपसी डिफरेंसेस को भूलकर हमेशा साथ रहने का वादा करती हैं।